ओए 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 ओए, ये देखें पानी गिर रहा है, यहाँ इनको करीब से दिखाएं, पानी गिर रहा है, कोई देयर इज नथिंग लाई अबाउट इट, और यहाँ ऊपर तक पानी इसके आया है, ठीक है, लेकिन स्टिल द व्हीकल इज़ वर्किंग जस्ट फाइन। अच्छा मैं इसे ट्राई मार के देख रहा हूँ फिर भी, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ये देखें आप लोग सारे टेस्ट 270 किलो आप कह लीजिए, अपना वेट खुद ही बता दिया। तो ये यहाँ तक इस तरह से आ रहे हैं, इसका मतलब है कि शॉर्ट हाइटेड बैठ सकते हैं। हेलो जनाब, अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? क्यों? अच्छा, मेरा जो सबसे बड़ा मसला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या इलेक्ट्रिक बाइक्स या ईवीज़ के साथ है ना, वो मसला ये है कि यार बंदा लेकर आता है और चीज़ बेचता है और मार्केट से भाग जाता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि आप लाएं एक ऐसी चीज़ कि बस आपसे लोग चीज़ लें, ख़राब हो, कोई पूछने वाला नहीं, पुरसाने हाल नहीं, ठीक है, आप रोते रहो, साल डेढ़ साल के बाद अपना सर पकड़ के बैठ जाओ। तो कोई ऐसा सॉल्यूशन मार्केट के अंदर ज़रूर होना चाहिए कि जो लोगों को लॉन्ग टर्म सपोर्ट दे। देखें ये क्या चीज़ है, आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों ने इसकी वीडियोस अभी बनाई हैं, बना भी रहे हैं, टेस्ट रन भी कर रहे हैं, टेस्ट राइड भी कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म इंसान को ना कोई सपोर्ट इस चीज़ की मिलनी चाहिए, जो वो प्रोडक्ट आपसे परचेज़ करता है तो उसको कम से कम पीछे से कोई पुरसाने हाल तो हो। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ ज़िप टेक्नोलॉजीज़ की फैक्ट्री के अंदर, और मैं आप लोगों को फैक्ट्री का भी इंशाल्लाह आप लोगों को बाद में विज़िट कराते हैं थोड़ी देर के बाद, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि ये मोटरसाइकिल एक और आई है, 1.5-2 साल से ये चल रही है, 1.5 साल अब इसको कम से कम के कहीं कि चल रही है लाहौर के अंदर, लेकिन पब्लिक के लिए अभी इसको ये लोग ज़्यादा अनवील कर रहे हैं और ज़्यादा लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। एंड ये गाड़ी है भाई, दिस इज़ द ज़िप ज़ूम ZUM 2000। अब ये ज़िप ज़ूम 2000 ये कोई केंड्रिक लमार का गाना नहीं है, बल्कि दिस इज़ बेसिकली ये इनकी एक यूटिलिटी मोटरसाइकिल या इलेक्ट्रिक बाइक इन लोगों ने इंट्रोड्यूस कराई है। अच्छा, इसकी जो बहुत सारी फीचर्स हैं वो तो आप लोगों को पता है, बट फर्स्ट चीज़ जो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं भाई, कि अगर आप लोगों ने डैड बाइक ड्यूड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबा दो, ताकि इस तरह की बाइक्स आप लोगों को मिलती चली जाएँ। दूसरी बात यह है कि मैं आप लोगों को क्लोज़अप में बाद में दिखाऊंगा, दिस बाइक इज़ मेड, डिज़ाइन एंड बिल्ड इन पाकिस्तान। और जाहिर है कि इंसान कहता है कि यार एक चीज़ पाकिस्तान के अंदर बनी हो तो क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, कम से कम लोगों को क्वालिटी का सवाल आता है। तो ये इसकी क्वालिटी पे हम लोग आप लोगों को इंशाल्लाह इसकी फैक्ट्री विज़िट भी कराएंगे, आपको पता चलेगा कि इसकी जो क्वालिटी है उसके ऊपर कितना, ये समझिए कि ध्यान दिया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर कितना ध्यान दिया जाता है। बिसाइड्स दैट जो इसकी एक अच्छी चीज़ होती है पाकिस्तान में बनने की वजह से, वो ये है कि इसके पार्ट्स, सर्विस आपको सब पाकिस्तान में अवेलेबल होंगे। और इससे बढ़कर जो चीज़ इंसान को सबसे ज़्यादा परेशान करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर या इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर या इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर, वो होती है रेंज एंजाइटी। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी थी जिसमें मैं एक गाड़ी को लेकर गलती से नूरियाबाद चला गया था। जाना तो मैंने हैदराबाद था, क्योंकि 120 किलोमीटर का क्लेम था, 190 किलोमीटर का क्लेम था, लेकिन वो नूरियाबाद पे खुदाफिज़ हो गई थी। तो लॉन्ग रेंज पे जब गाड़ी खड़ी हो जाए, इंसान कहता है यार चार्जिंग का क्या करूँगा, मैं कितनी देर कि मैं 3 घंटे चार्ज करूँगा 70-80 किलोमीटर के लिए। तो ये सोल्यूशन फ़िलहाल अभी इन्होंने लाहौर के अंदर इंट्रोड्यूस कराया है, ज़िप ज़ूम 2000 का। ये सोल्यूशन जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो इनकी है कि ज़िप अनलिमिटेड प्लस जो इन लोगों ने एक सब्सक्रिप्शन दे दी है, जिसकी वजह से आप बैटरी इनकी स्वैप कर सकते हो। जी हाँ, ये बैटरी, दिस बैटरी कैन बी स्वैप्ड। और मैं अभी देखता हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पर इसके स्वैपिंग का जो है वो तरीक़ाकार यहाँ पर मौजूद हो तो लेट्स सी। हाँ, यहाँ पर है, ओह ये रहा, ठीक है, ये देखें। तो यहाँ पर इनको करीब ला के दिखाएं, ये देखें, दिस इज़ अ हॉट स्वैपेबल। यहाँ से आपने इसको अनलॉक किया, ये देखें, और ये पूरा अनलॉक हो जाएगा और इसकी बैटरी आपकी बाहर आ जाएगी। अब ये बैटरी जब आप इसकी बाहर आ जाएगी, ये बैटरी, ठीक है, ये बैटरी जब बाहर आ जाएगी, आप इस बैटरी को निकालेंगे, निकाल कर इनके आपका जो समझिए कि स्वैप स्टेशंस हैं, वहाँ पर स्टेशन में ले जाकर आप इसको इंसर्ट करवाएंगे, ये चेक होगी उसी वक्त और आपको दूसरी एक नई चार्ज बैटरी मिल जाएगी। अच्छा, ये बात जो एक नया क्वेश्चन हमारे पास आता है कि यार चार्ज बैटरी कैसे पता चलेगी, तो इन लोगों ने, मैं आपको बाद में ऐप दिखाऊंगा, अपनी एक ऐप दी हुई है, सब्सक्रिप्शन आप इनकी ऐप के ज़रिए कर सकते हैं, जो आपको बताएगा कि आपके करीब तरीन स्टेशन पे
चार्ज बैटरियाँ कितनी पड़ी हुई हैं और फुली चार्ज हैं, पार्शली चार्ज हैं, कितनी चार्ज हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि यार बंदा जैसे पेट्रोल डलवाने के लिए जाता है, आपको पता होगा आपके करीब तरीन कोई हॉट स्वैपेबल बैटरी पड़ी हुई है, आप बस जाएंगे 1 मिनट से भी कम में। आपने देखा मैंने यहाँ पर चाबी घुमाई, ये निकाला, इसको बाहर निकाला, अनलॉक किया, उसके अंदर डाला और फिर दूसरी बैटरी, नई बैटरी लेकर मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दी। मेरे पास आराम से कितने किलोमीटर आ गए, 80 किलोमीटर्स मेरे पास आराम से आ गए। तो ये बड़ी मज़ेदार इसकी फ़ीचर है कि आपको हॉट स्वैपेबल बैटरी मिलेगी। हाँ 80 किलोमीटर आप कहोगे कि कम है, भाई 80 किलोमीटर इसलिए कम है कि इसके अंदर, इस बजट के अंदर इन लोगों ने आपको लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी इसके साथ ये लोग जो है वो एज अ सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि आपको ये, मैं आपको इसकी नीचे अमाउंट्स लिख के बता दूंगा, पर फुल चार्ज तकरीबन आपको 190 से 195 आपको रुपये ना मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपकी बैटरी कंप्लीटली डिप्लीट हो चुकी है, 0% से लेके 100% आप बैटरी इसके ऊपर डाल रहे हो, 196 रुपीज़ के अंदर आपको फुली जो है वो 80 किलोमीटर्स की रेंज मिल जाएगी। अच्छा, अगर आप इसको प्यार मोहब्बत से चलाएंगे ना, इसमें मैं आपको राइडिंग मोड्स यहाँ पर अभी दिखा देता हूँ। इसमें 4 राइडिंग मोड्स हैं। बाकी हब मोटर का पहले आप लोगों को बता दूँ, ये जो इसके रियर के ऊपर हब मोटर है, ये करीब ला के दिखाइएगा, ये QS मोटर वालों की है। और ये देखें, दिस इज़, अगर आपको यहाँ से नज़र आए करीब में, यहाँ पे इनको दिखाइएगा, ठीक है, ये आ गया। ये 2000 वॉट की आपकी मोटर है QS मोटर्स वालों की, और हब मोटर है। 17 इंच का ये रिम है और पैंथर का इसके ऊपर टायर लगा हुआ है। तो टायर आप लोगों को कोई स्पेशल टायर नहीं लेना पड़ेगा, आप कहीं से भी जाएंगे, पैंथर का मुझे टायर देने तो आपको टायर मिल जाएगा, जिसके ऊपर दूसरा टायर लगेंगे। 275 17 का पीछे लगा हुआ है। और आगे दिखा दें, जो आपका अक्सर 70s का या होंडा CG 125 का 250 18 का टायर आता है, आगे इन्होंने ये वाला टायर इसके अंदर दे दिया है। आप सर्विस का पैंथर का कोई वो टायर लगा लें, या आप इंपोर्टेड टायर लगाना चाहते हैं वो लगा लीजिएगा। आगे ट्यूब वाला टायर है, पीछे ट्यूबलेस टायर है। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे दिखाइएगा इसको, मैं इनको यहाँ से वैसे भी दिखा देता हूँ। चेक दिस आउट, यहाँ पर इन्होंने आगे डुअल पिस्टन कैलिपर बेस सिंगल डिस्क दी हुई है, और ये सस्पेंशन मेरे ख्याल में डिलक्स के करीब हैं, होंडा CG 125 डिलक्स के करीब है। एक तो ये इसकी अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई कि LED टर्न सिग्नल है, ये आप मार्केट से कोई सा भी लेके लगा सकते हैं। और अनदर थिंग, ये जो आपकी GS वगैरह की अच्छी वाली हांडी आती है, वो है ये प्लास्टिक के आगे से, लेकिन आप इसके अंदर देखें इन्होंने LED बल्ब यहाँ पर दे दिया है। तो अगर आपको खुदा ना खास्ता इसको भी कभी चेंज करने की ज़रूरत पड़े, अपग्रेड करने की ज़रूरत हो, आप बस वो निकालें, H4 वाला बल्ब है, आप इसको आराम से इसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको फर्स्ट मोड पर चला रहा हूँ, आप यहाँ देखें, ठीक है, ये लें, ओह ये लीजिएगा सर, और हम यहाँ पे वापस लेकर आ गए इसको, ठीक है, ये लीजिए। तो अच्छा सस्पेंशन है फ्रंट पे, आप देखें तो अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ, ये देखें सस्पेंशन ट्रैवल अच्छा है और रियर का भी अच्छा है। अच्छा, मज़े की चीज़ जो अपना सुहेब भाई भी जिसके बारे में कह रहे थे, ये व्हील बेस बाइक की ना दूसरी बाइक के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा है। सर इनको दूसरी बाइक ला के दिखाएँ एक। अब आप ये देखें कि इसकी व्हील बेस का अगर मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊं, आगे से हमने दोनों को अलाइन कर दिया यहाँ पर, लेकिन आप ये देखें कि एक स्पोर्ट्स बाइक के मुकाबले में भी इसकी थोड़ी सी पीछे से व्हील बेस ज़्यादा है, ठीक है ना, डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट कि ये 17 इंच है। तो बड़ी होने की वजह क्या है, हम उस पॉइंट को भी आहिस्ते ना इसके अंदर डिस्कस करते हैं। वैसे तो हमारा ये टेस्ट आमतौर से एक मौलवी और एक बलोच का होता है, लेकिन मैं इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान के अंदर नहीं हूँ और ना कराची के अंदर हूँ, तो इस वक्त मेरे पास एक मौलवी और 2 लाहौरी होंगे, ठीक है। अच्छा, वैसे बात एक मिनट अब आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, और क्या चाह रहे हैं आप भाई, ये देख ले, ये देखें ये हो रहा है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। अच्छा, वैसे ही दिस हैज बीन टेस्टेड 180 किलोग्राम्स, लेकिन मैं 90 किलो का तो अकेला हूँ, तो पीछे मेरे ख्याल में ये 90 किलो होंगे, 86 इतने को होंगे, तो मेरे ख्याल में ये 200-250 किलो है। अच्छा, मैं इसे ट्राई मार के देख रहा हूँ, फिर भी अल्लाह खैर करे, ठीक है। और अब 3rd पावर मोड के ऊपर हैं सर, बिस्मिल्लाह, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। सर जंप पे ले जाए सर, देख ले जंप पे ले आ रहे हैं। अभी आप लोगों को दिखा देते हैं कि ये 180 किलो के टेस्ट को मैं यहीं पे ओवर किल करता हुआ नज़र आ रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन अगर आपके साथ जो है वो कोई मतलब 2-3 बट साथ हो जाएं तो मेरे ख्याल में, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, ये देखें आप लोग सारे टेस्ट
एक मिनट रुक जाओ, हट जाओ, देखिए हट जाओ। तो ये तो इसके ये देखो भाई, इसका मुझे क्रेडिट जाना चाहिए, ठीक है ना सर। ओ ये रहा, ओ ये रहा, जंप ये रहा। तो हाँ, अच्छा ये देखें कि 3 माशाल्लाह से खाते पीते लोगों के साथ, ठीक है ना। मैं तो मौलवी हूँ, आपको पता है मौलवी होता ही मोटा है, लेकिन इसके अलावा भी आप देखें 3 खाते पीते लोग। मेरे ख्याल में कितना सर ये 180 से ऊपर ही हो गया, आई थिंक 250 किलो। तो आप एक 250 किलो का सामान, और मतलब आप बंदे, और आराम से 3 बंदे बैठे थे इसमें, 270 किलो आप कह लीजिए ना, अपना वेट खुद ही बता दिया। तो आप ये सोचे कि 3 बंदे बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, सीट इज़ सुपर कंफर्टेबल। और अभी यहाँ पर कुछ ख़वातीन भी हैं, वो मैं आपको वीडियो नहीं दिखाऊंगा, वो 5-5, 6-6 बैठ के इसके ऊपर उन्होंने सफ़र किया है। तो दैट्स ऑल्सो गुड कि देखें, अगर मुझे लग रहा था कि इस गाड़ी पे कोई नहीं बैठ सकूँगा मैं, मतलब वो मैं बैठ जाऊँगा, लेकिन कोई शॉर्ट हाइटेड खातून होंगी या कोई लड़की होगी वो नहीं बैठ जाएगी। लेकिन मैं आपको इसमें अगर दिखाऊँ, ओह ये देखें, तो इस पर बैठ के मेरे पैर के घुटने देख रहे हैं कहाँ तक आ रहे हैं, तो ये यहाँ तक इस तरह से आ रहे हैं। इसका मतलब है कि शॉर्ट हाइटेड बैठ सकते हैं। अच्छा, व्हील बेस लंबी होने की वजह से टर्न्स में आपको थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा, जस्ट सो यू नो। मैं आपको थोड़ा सा, इन्होंने मुझे इजाज़त दी, मैं थोड़ा सा आउटसाइड भी राइड आप लोगों को करके दिखाऊंगा, ताकि मैं इनके प्रेमिसेस से निकल के आपको दिल की बात कहूँ। बट द स्टिल द थिंग इज़ कि व्हील बेस लंबी होने की वजह से आपको ये है कि थोड़ा सा टर्न्स पे यूज टू होना पड़ेगा, लेकिन सिटी की मैनूवरिंग इसमें फिर भी बहुत आसान है। और इसकी जो मेन प्रैक्टिकलिटी जो मैंने आप लोगों को बताई थी, जो बहुत सारे लोग कहते हैं, अच्छा बाज़ लोग इसको कहते हैं कि डिलीवरी ड्राइवर की गाड़ी है, तो डिज़ाइन इज़ सब्जेक्टिव। मुझे इस तरह का डिज़ाइन पसंद है। और इसकी अच्छी बात पता क्या होती है कि अगर आपके पास आगे वो बच्चा नहीं बोलूँगा, कोई बैग वैग रखा हो ना छोटा मोटा, आप आराम से आगे बैग रख सकते हैं इसके अंदर, और साइडों पे अपना पैर रखें, आपका बैग यहाँ आगे लग जाएगा। आई थिंक यहाँ पर इन्होंने एक्सेसरीज़ का भी एक वो दिया हुआ है, एक्सेसरीज बाद में इसमें लगेंगी। ओह ये देखें, ये इन्होंने खुद अपना सेलफोन इधर दे दिया, ठीक है। कराची में तो वो किसी और तरह लेते हैं, ये लीजिएगा, तो यहाँ पर लगा दिया। और चार्जिंग के लिए यहाँ पर इन्होंने पोर्ट दे रखी है, यहाँ पर दिखाइएगा। ओह ज़बरदस्त। तो आपको चलाते हुए गाड़ी को अगर इमरजेंसी चार्जिंग करनी है तो आप यहाँ पर वायर लगाएं और यहाँ पर इसको अपने सेलफोन को रख लें। तो दिस इज़ ऑल्सो गुड। अगरचे इन्होंने ये चीज़ अभी कराची में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, लेकिन कराची वालों के लिए अच्छी चीज़ है कि मोबाइल यहाँ छुपा हुआ है आपका, तो दैट्स ऑल्सो गुड। मैंने हॉट स्वैपेबल बैटरी आप लोगों को बता दी, बैटरी किस तरह से रिमूव होती है, मिरर्स एवरीथिंग आपको यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। फ्रंट पे मैं आपको यहाँ ला के दिखा देता हूँ इसके मोड्स, ठीक है। यहाँ पर इनको दिखाइएगा, तो पहले यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। दिस इज़ हैज़र्ड्स, तो आपकी हैज़र्ड लाइट जो है वो जलनी शुरू हो जाएंगी अगर आप रोड साइड कहीं पे जो थोड़े से स्टैंडर्ड होते हैं। ये इनकी पार्किंग और पार्किंग से चेंज है। ये हॉर्न है, आप 70 वाला हॉर्न है, अच्छा हॉर्न है, डिसेंट हॉर्न है, ठीक है। ये लो बीम हाई बीम है। और यहाँ पर हम इसको यहाँ पर ले आते हैं, तो यहाँ पर आई थिंक दिस इज़ फॉर चेंज करते हैं। एक येलो लाइट है फॉर फॉग और एक वाइट लाइट है इसकी फॉर नाइट विजन। ओह सही है। तो हाँ, तो फॉग लाइट इन्होंने दी है, यहाँ पर वैसे भी दिखा देते हैं। स्पोर्ट मोड का बटन है विच दे क्लेम कैन गो अप टू 80 किलोमीटर्स एन आवर। तो मेरा नहीं ख्याल मैं इस पर 80 किलोमीटर्स एन आवर जाना पसंद करूँगा, लेकिन ये इसलिए अच्छा है, कैनाल रोड वगैरह की राइड्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर दिखाइएगा 3 राइडिंग मोड्स अलग हैं, तो 1 इज़ बेसिक, 2, 3 और फिर दिस इज़ स्पोर्ट। तो ये मैं स्पोर्ट दबाऊंगा तो यहाँ पर जब मैं पार्किंग से हटूंगा तो 4th मोड मेरा यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा, विच इज़ लिटिल बिट क्या बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड। और यहाँ थोड़ा सा पीछे लेकर आएंगे, ये देखिए रिवर्स का मैं बटन दबा के रखा और मैंने पीछे इसको किया, तो कहीं फंस गए ना, तो आप इसको रिवर्स में भी अपनी गाड़ी को रिवर्स कर सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड आजकल की उन सब चीज़ों में आ रहा है, लेकिन व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज़ व्हाट दीज गाइज आर ऑफरिंग। और ऑफ़र क्या कर रहे हैं आप लोगों को ये लोग, एक तो वाटर प्रूफिंग है, के लिए मैं स्पेसिफिकली चप्पलें लेकर आया हूँ कराची से। मैंने कहा वाटर प्रूफिंग का टेस्ट मैंने खुद करना है। तो भाई ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 26 इंच पानी है। हाँ चलो जी बिस्मिल्लाह। अबे गीला गीला पानी है, ओ गीला गीला पानी है। यस सर। ओह यह टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, एक बार दोबारा करना है। दिस इज राउंड 2। ओए 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 ओए, सही है, सुभान अल्लाह। तो भाई देखें, ये मत देखो यार, ये फिर वो यूट्यूब वाले पाबंदी लगा देंगे। लेकिन आप लोग देखें कि जो मेन क्वेश्चन होता है गाड़ी का वो क्या होता है। ये देखें पानी गिर रहा है, यहाँ इनको करीब से दिखाएं,
पानी गिर रहा है, कोई देयर इज नथिंग लाई अबाउट इट, और यहाँ ऊपर तक पानी इसके आया है, ठीक है, लेकिन स्टिल द व्हीकल इज़ वर्किंग जस्ट फाइन। और ये कॉन्सेप्ट होता है, लोग कहते हैं ना अभी बारिशों का मौसम है, इलेक्ट्रिक बाइक अगर लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रिक बाइक डूब जाएगी, क्या होगा, पानी में चला नहीं सकते। तो ये सारा आपका आंसर आपको सामने के सामने मिल गया, ठीक है ना। अब हम असल तकरीर के ऊपर आते हैं जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। सेकंड चीज़ ये कि आपको सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, तो बैटरी एक तरीके से आपको बैटरी की, ये कि बैटरी की हेल्थ की परेशानी नहीं रहेगी, बैटरी की हेल्थ ये लोग मैनेज करेंगे, तो उस एतबार से है, ठीक है। एक्सपेंसिव आपको शुरू में थोड़ी सी लगेगी, लेकिन ऑन द लॉन्ग रन मैं आपको इसकी फ़िगर बताऊँगा, 30% तक आपके एक्सपेंसेस जो है वो हो जाएंगे इसके। यानी जैसे 100 रुपये आपका जो है वो महीने का खर्च हो रहा है, तो 30 रुपये महीने के ऊपर आपके अखराजात आ जाएंगे इसके। 2 ईयर्स और आई थिंक 50,000 किलोमीटर्स इन्होंने कहा है, विच एवर कम फर्स्ट। इसकी जो है वो मोटर वगैरह की वारंटी है। लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी होने की वजह से आपको 4000 इन्होंने कहा है कि आपको चार्ज साइकिल इसके अंदर मिलेंगी। बट स्टिल रिमेंबर, अगर आपने इनकी सब्सक्रिप्शन परचेज़ की हुई है तो आपको बैटरी की वारंटी की फ़िक्र ही नहीं है, क्योंकि बैटरी की हेल्थ ये लोग खुद मॉनिटर करते हैं। और जब आप कहीं भी चार्जिंग स्टेशन पे लेके जाएंगे या स्वैप स्टेशन पे लेके जाएंगे या आपने अपनी ऐप खोलेंगे तो आपको आपकी बैटरी की हेल्थ ये लोग बताएंगे, करीब तरीब चार्जिंग स्टेशन बताएंगे, वहाँ पर कितनी बैटरीज पड़ी हुई हैं, चार्ज हुई हुई हैं, क्या वो है, आप लगाएंगे तो दैट्स इट। तो ये आपकी ऐप के ज़रिए होगा और एंड ऑफ द वीक आपके पास, आई थिंक एंड ऑफ द मंथ इन्होंने बोला, आपके पास एक बिल आ जाएगा जो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन सर्विस होने की वजह से ये गाड़ी बहुत अच्छी है। और मैं आपको अभी बता दूँ कि इस वक्त ये गाड़ी दूध सप्लाई करने के काम आ रही है, TCS के डिलीवरी के लिए काम आ रही है इसी वजह से। और ये गाड़ी मुख्तलिफ़ जगहों पर पिक एंड ड्रॉप का कामों के लिए भी आ रही है। अगर आप लेट्स से आप बाइकिया वगैरह करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं और आपका जैसे 150-200 किलोमीटर की भी आपकी रनिंग है, तो आप बजाय इसके कि आप पेट्रोल के ऊपर जो इस वक्त 270 रुपये का होने के लिए जा रहा है 1 लीटर, जिसमें आपको 70 के ऊपर कितना मिलता है, आपको मिलता है तकरीबन 45 मैक्सिमम 50 किलोमीटर पर लीटर। और उसके बरक्स आपको पर चार्ज 200 रुपये के हिसाब से तकरीबन 195 इन्होंने बोला है अपना रुपीस के चार्ज के ऊपर आपको 80 किलोमीटर आप लोगों को पर चार्ज ये मिल जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो अपना इसके स्टार्ट करना चाहते हैं। इनिशियल अमाउंट इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, तकरीबन इन्होंने मुझे बताया, मैं आपको नीचे इसके लिख के दे दूँगा, 270 नहीं था, इन्होंने बोला थोड़ा कम बताया मुझे विदाउट चार्जर, क्योंकि आपको 270 विद चार्जर होगा, तो विदाउट चार्जर आई थिंक 2,55,000 रुपये इसकी कीमत है। बट द थिंग इज़ वज़न ज़्यादा उठा सकती है, बैटरी आपको इसकी बैटरी की वारंटी की फ़िक्र नहीं है, और मेड इन पाकिस्तान चीज़ है। आपको सब्सक्रिप्शन थ्रू आउट लाहौर मिलेगी, और ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द ये लोग इसको कराची में भी मुतारिफ़ कराएंगे। ये हो गई बात। गाड़ी का वैसे रिस्पॉन्स बहुत मज़ेदार है एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि, लेकिन 2000 वाट की मोटर है और विच इज़ नॉट बैड, ठीक है। अच्छा, पिक इसमें वो नहीं आएगी जो 3000 वाट वाली मोटर में आती, क्योंकि सारे 2000 वाट है। बट स्टिल आप अगर इसको कंपेयर करोगे तो यू कैन कंपेयर इट। अब मैं कहीं इधर उधर भाग ना जाऊँ, चुपके वो कहेंगे यार एट टूर गया। अच्छा, बाय द वे, अगर मैं इसको लेके भागना भी चाहूँ ना तो मैं भाग नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने GPS आपकी जो है ना मॉनिटरिंग लगाई हुई है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये गाड़ी आप कहीं घर में खड़े हुए हैं, कहीं और कहीं बाहर, आपको पता चल रहा है, आपकी मोबाइल पे ऐप आ रही है कि जी आपकी गाड़ी मूव हो रही है, तो आप उसी वक्त जो है वो इसको डिसेबल करवा सकते हैं और वो वहीं पे डिसेबल हो जाएगी, क्योंकि इनकी अपनी प्रोप्राइटरी बनाई हुई एक समझें कि ऐप है जिसके ज़रिए इन लोगों ने इसको कंट्रोल किया हुआ है। इसकी बैटरी डिसेबल हो जाएगी, ये गाड़ी की इग्निशन यहाँ से डिसेबल कर देंगे। और सेकंड चीज़ जो इन्होंने इसके अंदर दे रखी है, मतलब आपके पास अगर ये ऐप होगी ना, तो लेट्स से आपने यू बॉट दिस फॉर योर फ्लीट और आपने इनकी सब्सक्रिप्शन ले ली है। एक बात कर रहा हूँ, आपने यहाँ डिलीवरी का काम कर रहे हैं, फूड डिलीवरी, फूड पांडा या कोई लड़कों को आपने चला दी, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका बंदा कहाँ है, आपका राइडर कहाँ पर है, कहीं वो बैठ के मज़े तो नहीं कर रहा है या इधर उधर तो नहीं हो गया। तो उससे आप उसकी एफिशिएंसी भी चेक कर सकते हैं। और इन्होंने अपनी इसके अंदर अपना थ्रू बिग डाटा और एनालिटिक्स के ज़रिए इन लोगों ने ये भी काम किया है कि आपका राइडिंग बिहेवियर ये आपके कहने पे एनालाइज कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर आपका राइडिंग बिहेवियर लेस से जो है वो बहुत इरेटिक किस्म का है या जिस तरह का है आप थोड़ा एग्रेसिव चलाते हैं, तो उसके हिसाब से ये आपको फ्यूचर में कोई रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। आपको बताऊं, अभी आपने यहाँ पे देखा हो या ना देखा हो, एक वो लड़की जा रही थी और वो बड़े छोटे से कद की थी। शी वॉज राइडिंग जस्ट कम्फर्टेबली ऑन दिस बाइक। और मैं थोड़ा सा एक और घुमाता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। एक सेकेंड और मैं, क्योंकि मैं बातें करनी है ना, तो बातें करने के लिए बाहर ही बंदा बात करेगा। अभी असर का टाइम हो रहा है, हाँ
तो ये तकरीबन आप समझें कि 6 बज रहे हैं, अभी मगरिब में 1 घंटा बाकी है, लेकिन द वेदर इज़ वेरी क्लाउडी, ठीक है, थोड़ा सा हेज़ी सा हो रहा है ना, तो ये आपको नज़र सही आता है इसके अंदर। ये देख रहे हैं, इसको अगर दबा के करते तो ज़्यादा सही था, वरना बंदा इंडिकेटर दे के भूल जाता है। अदरवाइज़ यार देखो, इट राइड्स वेरी नाइस। टर्निंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कि आई एम राइडिंग अ स्पोर्ट्स बाइक, लेकिन ज़ाहिर है कि वो पावर स्पोर्ट्स बाइक वाली नहीं आ रही है इसके अंदर, और ज़ाहिर है कि शेप भी स्पोर्ट्स बाइक वाला इतना नहीं है, लेकिन हैंडलिंग इज़ नॉट दैट बैड, ठीक है, एंड दैट इज़ व्हाट मीन्स। और अगर मैं इसके ओ अभी ब्रेकिंग अच्छी है, ब्रेकिंग इज़ नॉट बैड एट ऑल। सारा शॉट ख़राब कर दिया मैंने, मुबारक हो, जज़ाकल्लाह। हेलो जी, तो ब्रेकिंग, होल्ड ऑन, लेट मी चेक द ब्रेकिंग। वो ब्रो, अच्छा पता है ब्रेकिंग में ये इधर उधर कहीं भी नहीं जा रही, दैट्स ऑसम। जब मैं ब्रेक लगा रहा हूँ ना, इधर उधर नहीं जा रही है। आओ रेस लगाओ, आओ रेस लगाओ। आप तो सीरियस हो गए। तो भाई अब मैं यहाँ किस एंगल से बैठ के आपको बताऊं कि वेरी नाइस, इस एतबार से नाइस है। मैंने आपसे कहा कि ये सोल्यूशन ओरिएंटेड कंपनी है, मुझे इनकी ये चीज़ अच्छी लगी, ठीक है। आपको ने देखा था, मैंने पहले एक और बाइक की भी बात की थी, और ये सोल्यूशन आपको लॉन्ग टर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। बिलखुसूस उन लोगों को होता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा इस वक्त मार्केट में जो एक ऑन स्लॉट चल रहा है ना, इनका किसका, ईवी स्कूटर, बेचो भागो 1.5-2 साल के बाद बंदा बैटरी के लिए रो रहा होता है, या बैटरी के ऊपर 1-1 लाख रुपए आप लोगों को जो है वो उस पर चार्ज कर रहे होते हैं, फिर वो 1-1.5 साल के बाद ख़राब हो जाती है। अगर आपको बैटरी की हैसिली की बैटरी की परेशानी ख़त्म हो जाए, कि बैटरी की वारंटी का आपको परेशानी ना हो, तो क्या है, बैटरी की हेल्थ की आपको परेशानी ना हो, तो क्या रह जाता है उसके अंदर। सो यू कैन ऑफ फॉर दिस थिंग। बड़ी बाइक है और बहुत कंफर्टेबल है, पूरी फैमिली इस पर आराम से आ सकती है। इवन अगर आप दूध सप्लाई करने का काम करते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। तो यामाहा बेचो और ये ख़रीद लो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। YBR वाले तुमसे बात कर रहा हूँ। तो एनीवे यहाँ ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, बाइक पसंद आएगी। मैं आपको इनकी लोकेशन और इनकी जो ऑनलाइन इनसे कांटेक्ट करने का तरीका है वो आपको बता दूंगा। हो सकता है मैं आप लोगों को इनकी लोकेशन वहाँ भी बताऊंगा। इन्होंने कहा है अभी हम उनको वहाँ भी लेके जाएंगे अपने शोरूम की तरफ, तो वो भी मैं आपको इनका बता दूंगा। दिस इज़ बाय द वे, इन्होंने मुझे इसके लिए कुछ पे किया है, लेकिन जो मेरी इसकी थॉट्स हैं ना वो अनकंट्रोल्ड है। तो ये आप लोग बता दूं कि ये मेरी जो समझे कि अनरिस्ट्रिक्टेड थॉट्स हैं वो मैंने आपके सामने इसकी रख दी हैं। गर्मी से मेरी हाल बुरी हो गया है और मैं जा रहा हूँ दोबारा पानी में डुबकी लगाने के लिए इस गाड़ी के साथ। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, ड्राइव सेफ, वेयर अ हेलमेट। चलो अबे कितनी लंबी हो गई।